हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग क्षारीय मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चतुर्थ समूह के बारे में पढ़ा। और देखिए आज भी हम चतुर्थ समूह के बारे में ही पढ़ेंगे। और चतुर्थ समूह में आज हम बात करेंगे निकिल धनायन और कोबाल्ट धनायन के बारे में, यानी Ni2+ और CO2+ धनायन के बारे में कि किस तरीके से इनका विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए उद्देश्य क्या हो गया, दिए गए दो अकार्बनिक लवणों में निकिल धनायन एवं कोबाल्ट धनायन की पहचान करना। यानी हमें दो अकार्बनिक लवण दिए गए हैं, एक में हमें निकिल धनायन की पहचान करनी है, दूसरे में कोबाल्ट की। देखिए आगे आवश्यक सामग्री क्या हो गई, परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले निकिल का हम लोग परीक्षण करते हैं कि किस तरीके से निकिल को फाइंड आउट किया जाता है। और देखिए बच्चों, इसमें भी हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम समूह का परीक्षण करते हैं, फिर द्वितीय समूह का, और फिर तृतीय समूह का, फिर चतुर्थ का। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षण, देखिए लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, प्रथम समूह अनुपस्थित। क्लियर है। उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, द्वितीय समूह भी क्या है, अनुपस्थित है। इसी तरीके से देखिए आगे, लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं, अब भी कोई अवक्षेप नहीं आता, तृतीय समूह हमारा क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। आगे देखिए, अब देखिए उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा, काला अवक्षेप आता है। यानी चतुर्थ समूह में निकिल धनायन एवं कोबाल्ट धनायन हो सकता है। समझिए यहाँ पर जैसे हमने H2S गैस प्रवाहित की, भाई जो हमें तृतीय समूह से जो विलयन प्राप्त हुआ है उसमें हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की, हमें काला अवक्षेप प्राप्त हुआ। यानी काला अवक्षेप का आना ये बताता है कि वहाँ पे Ni2+ यानी निकिल धनायन और CO2+ यानी कोबाल्ट धनायन उपस्थित हो सकते हैं। अब हम निश्चात्मक परीक्षण करते हैं। समझिए निश्चात्मक परीक्षण कैसे होता है बच्चों। देखिए काले अवक्षेप को एक्वा रेजिया में घोलकर विलयन को शुष्क होने तक गर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, जो काला अवक्षेप प्राप्त हुआ है उसको एक्वा रेजिया में घोलते हैं और जो विलयन बना है उसे शुष्क होने तक हम क्या करते हैं, गर्म, और ठंडा होने देते हैं, फिर ठंडा होने देते हैं। ठीक है, और जो अवशेष है उस अवशेष को जल में घोलकर विलयन के दो भाग करते हैं। समझिए यहाँ पर जो अवशेष है उसको जल में घोलते हैं, विलयन के दो भाग करते हैं। और देखिए पहले भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर तनु एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, फिर ठोस पोटेशियम नाइट्राइट मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं आता। इसका मतलब हमारा कोबाल्ट धनायन क्या है, अनुपस्थित है। समझे बच्चों, हम क्या करते हैं, वही पहले भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं, उसमें तनु एसिटिक अम्ल और फिर ठोस पोटेशियम नाइट्राइट मिलाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता, यानी कोबाल्ट हमारा क्या, अनुपस्थित। अब देखिए दूसरे भाग में हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन आधिक्य में मिलाकर, समझिए हम लोग दूसरे भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन आधिक्य में मिलाकर डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम की कुछ बूंदें मिलाते हैं और परख नली को हिलाते हैं। क्या होता है, वहां पे लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, और लाल अवक्षेप का आना क्या बताता है, Ni2+ यानी निकिल धनायन हमारा क्या है, निश्चित है। ठीक है, और देखिए बच्चों एक चीज समझिए, भाई यहाँ पे जो हमने विलयन के दो भाग किए हैं, तो देखिए बच्चों इन दोनों भागों में ही हम क्या करते हैं, निकिल के और कोबाल्ट का परीक्षण करते हैं। ठीक है, यानी एक भाग में हम निकिल का परीक्षण लगाते हैं, दूसरे में कोबाल्ट का। और देखिए वहाँ पे क्या होता है, दोनों में से जो उपस्थित है वो अपना परीक्षण देता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निकिल अगर वहाँ पे उपस्थित है तो कोबाल्ट हमारा क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों के परीक्षण लगा लिए और हमारा निकिल क्या हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए निकिल धनायन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रियाएं समझ लीजिए कि किस तरीके से ये अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, हमने एक्वा रेजिया में जो काला अवक्षेप है उसको घोला। तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी, 3NiS + 2HNO3 + 6HCl। ठीक है, क्या बना, देखिए NiCl2 हमारा अवक्षेप घुल जाएगा, निकिल क्लोराइड, 3NiCl2 + 2NO + 3S और 4H2O।
ठीक है, ये निर्माण होगा, यानी हमारा जो वहाँ पे काला अवक्षेप है वो घुल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे काले अवक्षेप में हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। भाई निकल के परीक्षण में हमने पढ़ा था ना कि हम क्या करते हैं, भाई जो हमारा अवक्षेप है, देखिए समझिए, यहाँ पर एक्वा रेजिया में घोलते हैं, विलयन को शुष्क करते हैं, ठंडा करते हैं और अवशेष को जल में घोलते हैं और फिर उसमें क्या मिलाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिला के डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम मिलाते हैं। तो देखिए जो क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखिए अभिक्रिया NiCl2 + 2 NH4OH, भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं और साथ में देखिए DMG, देखिए जो DMG का मतलब है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। तो देखिए अभिक्रिया NiCl2 + 2 NH4OH + 2 DMG डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से निकल का क्या बनता है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम के साथ में संकुल बन जाता है, निकल DMG कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी के कारण क्या होता है वहाँ पे लाल रंग, क्या होता है यहाँ पे जो लाल अवक्षेप है, जो हम लाल अवक्षेप की बात कर रहे हैं वो इसके कारण आता है। साथ में देखिए अमोनियम क्लोराइड, दो अणु अमोनियम क्लोराइड के और 2 अणु वहाँ पे किसके बनते हैं, जल के, ठीक है। और देखिए जो ये पूछा भी जाता है कि भाई निकल का अगर प्रैक्टिकल आता है तो उसमें लाल रंग भी डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम डालने पर जो लाल अवक्षेप या लाल रंग आता है वो किस कारण से आता है, वो निकल DMG यानी निकल का डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम के साथ बने हुए संकुल के कारण वहाँ पे लाल अवक्षेप आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो आपको निकल का परीक्षण समझ में आया, आगे चलिए अब हम कोबाल्ट के परीक्षण की बात करते हैं। देखिए बच्चों जिस तरीके से हमने निकल का किया है वैसे ही सेम कोबाल्ट का होता है। तो देखिए बस इसे तो आप समझ लीजिए, देखिए इसमें भी हम अनुपस्थित बताएंगे एक एक समूह को। देखिए प्रारंभिक परीक्षण, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, प्रथम समूह अनुपस्थित। उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, द्वितीय समूह भी क्या है, अनुपस्थित। इसी तरीके से देखिए लवण के मूल विलयन में, देखिए लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता, तृतीय समूह भी अनुपस्थित। और अब आगे देखिए उपरोक्त विलयन में यानी तृतीय समूह के परीक्षण के बाद जो विलयन हमें प्राप्त हुआ तो उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर काला अवक्षेप आता है, यानी चतुर्थ समूह में निकिल धनायन एवं कोबाल्ट धनायन हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही काले अवक्षेप को एक्वा रेजिया में घोलेंगे। देखिए इसमें आगे देखिए निश्चयात्मक परीक्षण, काले अवक्षेप को एक्वा रेजिया में घोलकर विलयन को शुष्क होने तक गर्म करते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब अवशेष को जल में घोलकर विलयन के 2 भाग करते हैं। और समझे बच्चों, वही पहले भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन आधिक्य में मिलाकर डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम यानी DMG की कुछ बूंदें मिलाते हैं, परख नली को हिलाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता। देखिए तो समझिए यहाँ पे लाल अवक्षेप नहीं आएगा क्योंकि निकिल उपस्थिति नहीं है, यानी कोई अवक्षेप नहीं आता, यानी हमारा निकिल धनायन क्या है, अनुपस्थित है। अब हम आगे कोबाल्ट का परीक्षण करेंगे। देखिए दूसरे भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर तनु एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, फिर ठोस पोटेशियम नाइट्राइट मिलाते हैं। और अब देखिए पीला अवक्षेप, समझिए बच्चों पीला अवक्षेप आता है और पीला अवक्षेप का आना ही क्या बताता है, हमारा जो कोबाल्ट धनायन है वो क्या है, नेशन। क्लियर है, आया समझ में आपको कोबाल्ट का परीक्षण। तो देखिए बच्चों ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, जब हम काले अवक्षेप को एक्वा रेजिया में घोलते हैं, उसे गर्म करते हैं ताकि वो शुष्क हो जाए और अवशेष को जल में घोलकर जो 2 भाग करते हैं विलयन के, तो उन दोनों भागों में एक भाग में तो हम परीक्षण लगाते हैं निकिल धनायन का और दूसरे में लगाते हैं कोबाल्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखिए कोबाल्ट धनायन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों अब हम कोबाल्ट जो धनायन है उसके परीक्षण में होने वाली अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने क्या कहा था कि जो कोबाल्ट है वो चतुर्थ समूह का है, यानी वो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, जो काला अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम किस में घोलते हैं, एक्वा रेजिया में। तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी, COS यानी कोबाल्ट सल्फाइड प्लस HNO3 प्लस 3HCl यानी एक्वा रेजिया में हम घोलेंगे, घुल जाएगा। देखिए काला अवक्षेप घुल जाएगा, क्या बनेगा, COCl2 प्लस NOCl SO2H2O, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये अभिक्रिया होगी। अब हम क्या करते हैं कि जो विलयन बना है यानी एक्वा रेजियम में हमने काले अवक्षेप को घोल लिया, अब जो विलयन बना है उसे हम गर्म करते हैं, शुष्क करते हैं और ठंडा होने के बाद हम उसमें क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं। भाई हमने पढ़ा ना ये जब हमने अभी कोबाल्ट का परीक्षण देखा। और जल मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें परीक्षण लगाते हैं। अब देखिए जो कोबाल्ट के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, भाई उसमें पहले हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के
के बाद हम उसमें एसिटिक अम्ल और पोटेशियम नाइट्राइट मिलाते हैं। तो देखिए वहाँ पे क्या अभिक्रिया होती है, देखिए बच्चों COCl2 प्लस 7KNO2 यानी 7 अणु पोटेशियम नाइट्राइट के और 2 अणु एसिटिक अम्ल के अभिक्रिया करते हैं और इस तरीके से देखिए बच्चों ये संकुल बनता है। देखिए संकुल का नाम क्या है, देखिए पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट थर्ड। देखिए बच्चों वहाँ पे ये संकुल बनता है और इसी संकुल के कारण कोबाल्टेट थर्ड है, इसी संकुल के कारण पीला अवक्षेप आता है। भाई हमने पढ़ा ना वहाँ पीला अवक्षेप आता है। तो देखिए ये जो हमारा संकुल बनता है इसका नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट थर्ड ये संकुल बनता है, इसी के कारण वहाँ पे पीला अवक्षेप आता है। आगे देखिए 2KCl प्लस 2CH3COOK यानी पोटेशियम एसीटेट बनेगा NO प्लस H2O। क्लियर है। तो आया समझ में आपको कि जो कोबाल्ट का परीक्षण करते हैं तो क्या क्या अभिक्रियाएं होती है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए परिणाम, दिए गए प्रथम लवण में धनायन निकेल आयन देखिए बच्चों Ni2 प्लस तथा द्वितीय लवण में कोबाल्ट आयन CO2 प्लस उपस्थित है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों हमने निकेल आयन और कोबाल्ट आयन के परीक्षण के बारे में पढ़ लिया है और देखिए अब हम लैब में चलते हैं और लैब में जो 2 अकार्बनिक लवण हमें दिए गए हैं तो उनमें से एक अकार्बनिक लवण में हम निकेल आयन की और दूसरे में कोबाल्ट आयन की पुष्टि करते हैं यानी उनका परीक्षण करते हैं। तो चलिए लैब में।